हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है और मैं एक माउंटेन ट्रैक गाइड हूँ बाय प्रोफेशन। तो हमारे प्रोफेशन के लिए हमें डिफरेंट ट्रैक्स पर जाना पड़ता है, तो जहाँ पर हमें बहुत सी ब्यूटीफुल सीनरीज देखने को मिलती है। तो मैंने कई बार कोशिश की है कि वहाँ पर जो ब्यूटीफुल सीनरीज है उसे कैप्चर करने की, बट रास्ते काफ़ी ऊबड़ खाबड़ होते हैं, तो इस वजह से वीडियो काफ़ी शेकी बनता है। तो इसीलिए मैंने एक नया स्मार्टफोन गिम्बल ख़रीदा है जो कि है Zhiyun का स्मूथ Q2। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो इसके यूज़र गाइड के ऊपर आपने कैसे इसे यूज़ करना है, कैसा इसका हार्डवेयर लेआउट है और इसका यूज़र इंटरफेस कैसा है, उसके ऊपर होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस उन 5 चीज़ों की जो इसे स्मार्टफोन गिम्बल कैटेगरी में बेस्ट बनाती हैं। सबसे पहली बात, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है, तो इस वजह से मैं इसे किसी भी आउटडोर एक्टिविटी, चाहे वो स्कीइंग हो या माउंटेनिंग हो, उसमें इसे ले जा सकता हूँ। सेकंड चीज़ गाइस, इसका रफ़ एंड टफ़ यूसेज, ये गाइस बिल्कुल भी डेलिकेट नहीं है कंपेयर टू इसके अदर स्मार्टफोन गिम्बल जो मार्केट में मिलेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। उनके लिए स्पेशल आपको केस लेना पड़ता है। इसे आप आराम से ये पॉकेट में भी डाल सकते हैं। इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। तीसरी चीज़ गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम एलॉय से बना है गाइस। तो मेटल का होने के बावजूद ये इतना भारी नहीं है। अगर कंपेयर करें अदर स्मार्टफोन गिम्बल से, तो मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन गिम्बल्स रबर मटेरियल से ही बनते हैं, तो ये उनके कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉलिड है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है। फोर्थ चीज़ गाइस जो इसमें मुझे लगी, इसका बैटरी। तो गाइस इसमें 4500 mAh की बैटरी है, जो कि आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से। तो एंड देन इसका जो शूटिंग टाइम है, ये हमें अराउंड 16 आवर्स का शूटिंग टाइम देता है। तो अगर आप शूटिंग कर रहे हैं हाई रेजोल्यूशन में, जैसे टाइम लैप्स शूट कर रहे हैं या 4K या 2K में शूट कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी, स्मार्टफोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे केस में Zhiyun ने आपको यहाँ पर एक पोर्ट प्रोवाइड किया है, जो कि आप एक सूटेबल केबल लेकर आप इसे एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिफ्थ एंड लास्ट चीज़ जो इसकी सबसे बेस्ट लगी मुझे, वो है इसका एर्गोनॉमिक और काफ़ी स्मूथ और एक्सेसिबल डिज़ाइन। गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कोई बटन नहीं है इन 3 पावर, रिकॉर्ड और जॉयस्टिक के अलावा, जिससे कि आप इसे ईजीली यूज़ कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली। ये सब आपके थंब के रीच में आते हैं। तो ये बात हुई गाइस लेआउट की। अब बात करते हैं गाइस इसके 3 एक्सिस की, जो कि आपको स्टेबलाइजेशन में हेल्प करती हैं। अगर आपने कभी भी गिम्बल्स के बारे में देखा होगा, तो उसमें स्पेशली मेंशन होता है कि 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन। तो उसके लिए गाइस इसमें 3 एक्सिस हैं। देखिए, ये फ्रंट एक्सिस है, देन ये सेकंड एक्सिस एंड थर्ड वन इज़ दिस। ये इस पर आपको रोटेशन देता है, जिससे कि ये आपके फ़ोन को इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है, और आपके जो वीडियो में चलने या रनिंग से जो स्लैक आता है, उसको ये कवर कर लेता है। तो गाइस इसके अलावा आपको मिलता है फ़ोन माउंट, जो कि किसी भी फ़ोन साइज़ को कैरी करने में कैपेबल है। तो गाइस, अब बात करते हैं आपने इसे कैसे इसके साथ कनेक्ट करना है और किस तरह इसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको इसे फ़ोन माउंट को इस तरह यहाँ पे ऐसे फिट करना है, और यहाँ पर जैसे इसमें फ़ोन कैमरा डायरेक्शन मेंशन है, तो आपने डायरेक्शन को इस तरह रखना है। तो उसके बाद आपने कोई फ्लैट सरफेस ढूंढना है, और फ्लैट सरफेस ढूंढने के बाद इस रेड लीवर को, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रेड लीवर को अनलॉक करना है। फिर उसके बाद इसे यहाँ से ऐसे प्लेस करना है। इसे ये हो गया प्लेस, और ये आवाज़ के साथ ये हुआ बंद। इसे किसी फ्लैट सरफेस में रखना है, और उसके बाद इसे रोल एक्सिस से उठा लेना है, और उठाने के बाद इसे देखना है आपको। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑन द राइट साइड ये झुका हुआ है। तो उसको वो करने के लिए आपने इसे थोड़ा सा इसे पुल करना है, और फ़ोन माउंट को थोड़ा सा वो करना है। तो अब आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो अब आपने करना ये है कि जो इसका यहाँ पर पावर बटन दिया गया है नीचे,
तो पावर बटन को आपने 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो जैसे ही ये रेड ऊपर लाइट ब्लिंक होगी, ये अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा और अब आप शूटिंग के लिए बिल्कुल तैयार। तो गाइज़, अगर शूटिंग के टाइम अगर आपको इमरजेंसी में फ़ोन की ज़रूरत पड़ जाए तो ये आपको ये इजीली रिलीज़ भी हो जाता है। तो और इसे आपको बार बार बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना बैलेंस याद रखता है। तो आप इसे लॉक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन बैलेंस हो चुका है गिम्बल के साथ। तो अब आपने करना ये है कि इसका यूज़र इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए आपने ZY का प्ले ऐप डाउनलोड करना है। देन आपने उसे एंटर करना है। तो इसको आपने बेसिकली कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से। तो जैसे ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा तो आप इसका जो यूज़र इंटरफेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने इसका यूज़र इंटरफेस ऑन द राइट साइड अगर देख सकते हैं रिकॉर्डिंग बटन आपको मिलता है। देन उसके बाद आपको स्लो मोशन एंड देन टाइम लैप्स, और यहाँ पे इसका टाइम लैप्स का इंटरवल आपको सेट करने के लिए भी ऑप्शन है। और देन यहाँ पर आपको मूविंग टाइम लैप्स मिलता है जिसमें कि अदर्स फंक्शंस है जैसे 180 डिग्री पैन टाइम लैप्स या POV मोड, पैनिंग एंड टिल्टिंग मोशन टाइम लैप्स। तो गाइस, इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं इसके दूसरे फंक्शंस दिखाना चाहूँगा। ऑन द लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन के लिए ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 720, 1080 और 4K, बट ये सभी 30 फ्रेम पर सेकंड में मिलता है। तो आई विश अगर ये हमें थोड़ा सा और मैनुअल कंट्रोल देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्विच टू नॉर्मल कैमरा। अगर आप इस पर स्विच करते हैं तो गाइस आपको यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा मैनुअल कंट्रोल मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल और पैनोरामिक व्यू। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको रेजोल्यूशन के लिए अलग से, वाइट बैलेंस के लिए अलग से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बट आई विश कि ज़ियोन अपना जो ZY प्ले ऐप है उसे अपग्रेड करें। तो गाइज़, अब बात करते हैं इसके डिफरेंट शूटिंग मोड्स की। तो उसके लिए आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर अभी हम पैन फॉलो मोड पे हैं। तो ये जो LED लाइट है ये आपकी जो शूटिंग मोड है उसे डिनोट करता है ना। अगर आप पैन फॉलो मोड में हैं तो ये आपकी गिम्बल की डायरेक्शन को फॉलो करता है लेफ़्ट टू राइट जब आप इसे पैन करते हैं। अगर आप नेक्स्ट मोड पे जाएं विद 1 क्लिक आप लॉक मोड पे जाएंगे। तो लॉक मोड से होता ये है कि जो आपके लॉक एक्सिस है, जो मैंने आपको 3 एक्सिस समझाए थे, वो लॉक हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो इसकी मोशन है वो किसी भी डायरेक्शन में आप चल जाएं, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है यही फील्ड ऑफ व्यू यही रहेगा। इससे नीचे या ऊपर जाएंगे आप तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो चेंज नहीं होगा। देन बात करते हैं हम फॉलो मोड की। तो फॉलो मोड में गाइस ये लेफ़्ट टू राइट और अप एंड डाउन आपकी हैंड मूवमेंट को ये फॉलो करेगा। जैसे कि आप अगर देख सकते हैं, अगर मैं नीचे को करता हूँ तो ये मुझे फॉलो कर रहा है, और अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ तो ये मुझे फॉलो कर रहा है। अगले मोड की बात करते हैं हम POV मोड की। तो गाइस, POV मोड में थोड़ा सा आपको सिनेमैटिक या हॉलीवुड मूवीज़ काइंड ऑफ लुक मिलता है, जिसमें आप लेफ़्ट एंड राइट साइड अगर इसे टिल्ट करें तो ये आपको काफ़ी शानदार सिनेमैटिक लुक देता है। तो गाइस, अब बात करते हैं अगले मोड की, जिसे हम वॉर्टेक्स मोड कहते हैं या इंसेप्शन मोड कहते हैं। ये आपने यूजुअली देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में। तो इसमें क्या होता है कि आप इस कैमरे को आप 360 बैरल रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इस तरह इसकी मूवमेंट होती है। फॉर फन एलिमेंट आप अपने वीडियोस में जोड़ सकते हैं, बट ऐसी वीडियोस ज़्यादा देखी नहीं जा सकती क्योंकि
इसको फील देख के थोड़ा सा डिजीनेस सा होता है। सेल्फ़ी मोड के लिए आपको इसका जो पावर बटन है यहाँ पर दिया हुआ, इसे आपने 3 टाइम प्रेस करना है, तो उससे ये सेल्फ़ी मोड में आ जाएगा। मोड का पर्पस गाइस यही है कि अक्सर क्या होता है कि जो आपके फ्रंट कैमरा है उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप ये है कि इसे बैक कैमरा को एक्सेस कर सकते हैं सेल्फ़ी मोड से। और अगर आपने वापस जाना है उसके लिए आपको अगेन 3 टाइम प्रेस करना है पावर बटन को क्विकली। गाइस जैसा कि आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा कि जो मैंने आपको वीडियो सैंपल दिखाया है उसमें जो ये वाला मोटर है आपके सामने वीडियो में आ रहा था। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि जो वाइड एंगल जो कैमरा लेंसेज हैं उसमें ये काफ़ी प्रोमिनेंटली आपको दिखता है। तो उसके लिए आपको ज़ीओन के द्वारा ही एक मोड दिया गया है जिसे हम फ्लैश लाइट मोड कहते हैं। उसके लिए आपने रिकॉर्ड बटन को 3 बार दबाना है, तो उससे ये फ्लैश लाइट मोड में चला जाएगा। फ्लैश लाइट मोड बेसिकली एक काइंड ऑफ फॉलो मोड है जिसमें ये अप एंड डाउन मूवमेंट और साइड मूवमेंट को आपको कॉपी करेगा। बट इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये रोल एक्सिस है वो नीचे चला गया है और ये साइड को हो गया, जिससे कि ये इसमें विजिबल नहीं होगा। गाइस जो इसका लास्ट मोड है वो है पोर्ट्रेट मोड, जिसमें कि जाके आप सोशल मीडिया लाइक्स इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के लिए कंटेंट बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है कि अपने रोल एक्सिस को इस तरह आपने रोटेट करना है। तो अब ये पोर्ट्रेट मोड में आ गया है, तो यहाँ से आप इसे अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको वापस आना है तो इसे फिर से नॉर्मल कीजिए और ये अपने आप फिर से जो प्रीवियस मोड है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का ओवरऑल रिव्यू स्मूथ Q2 के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ वैल्यू इसने ऐड की होगी। तो जो बाकी के इसके मोड्स हैं उसके लिए मैं एक नया वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।